each 10,000 and they will be very different. So in that case we have to prepare for the worst. So rather than we shifting patients to Ramban, because Ramban भी अब critical load पे पहुंच गया है, वहाँ 20 बेड है। अब बेटों की figures देख रहे हो ना? It is because Rajनीश shares with me सरपंच's number, कह रहा जी दमोह में वहाँ है, and then we manage. उनमें भी आपने किया, so we will do the same camp and house to house. ठीक है ना? अभी नहीं अब आप एक काम करें, as per the instructions that made by the honorable governor, is that we will have to go for house to house. Don't worry about the vehicles. आप मुझे requisition दिया करो, आप एक program there is 124/7 number which is Zakir's number. We have told everybody कि कोई नंबर नहीं मिलता है, call his number, because this is also, that is also a part of the control room. तो वो हम कर रहे हैं इसमें. So we have to prepare for the, we have to hope for the best, prepare for the worst. ठीक है ना? Hope for the best. श्रीनगर जम्मू का तो आपका हाल पता है कि वहाँ पर भी बेड कैपेसिटी बहुत कम है. तो हम कोशिश ये करेंगे कि लेवल 2 तक का इसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे. लेवल 2, ठीक है ना? लेवल 1 हो गया जहाँ पर जो कोविड डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल होते हैं, बट वी विल कन्वर्ट इट इनटू लेवल 2 sort of thing, where if those people who are experiencing breathlessness, chest pain and rising fever, we will take it up. जिस तरह हमने रामबन का कर दिया. रामबन में अनफॉर्चुनेटली जो डाइवर्टेड ओजीपी श्रीनगर से आ रहा था वो 1000 LPM का था, यानी 1000 लीटर पर मिनट का था. हमारी कैपेसिटी के मुताबिक नहीं था, हमारा 7500 LPM का था. सो लेकिन हमारा टेंडर लग गया 30 तारीख को, तो लेटर ऑफ इंटेंट भी शायद जारी भी हो गया है, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 month हमारा रामबन का ओजीपी तैयार हो जाएगा. फिर हमें सिलेंडर फिलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन then we will shift, you know, with the prior approval of the competent authority, उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं टेरिटरी के हॉस्पिटल. ठीक है ना? तो ये हमारा इस वक्त का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है. हमने बेड कैपेसिटी भी बढ़ाई है. 300 पहले हमारा 365 था पिछले साल, आज हम 618 पे पहुंचे. वी हैव 618 बेड्स अवेलेबल इन लेवल 2, लेवल 3, जहां पर हम पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं. आई डोंट नो, हैव यू स्टार्टेड योर ब्लॉक लेवल, you know, control rooms? Direction was that every block should have its own control room. You have to monitor the home isolating patients. One disturbing figure is कि पिछले एक हफ्ते में हमारी 3-4 ना home deaths हुई. ठीक है ना? We have to avoid that. We have not to reach a situation जहाँ पर घर में डेथ हो रही है. तो उसमें फिर दोनों तरफ की अकाउंटेबिलिटी है. हमारी भी है कि हमने पूछा नहीं, और उन घर वालों की भी है कि जिन्होंने रेफर नहीं किया हो. ठीक है ना? तो दीज आर द थिंग्स. बाकी मैं इसीलिए यहाँ पर आया था कि मैं थोड़ा इसके बारे में लोगों की अवेयरनेस लेवल को बढ़ाएं. दूसरा, जो पिछले एक हफ्ते से जो हमारे केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, और कुछ दिनों से बानीहाल से हमारे काफी ज्यादा केसेस आए हैं, इसलिए तो हमने ये विजिट प्लान किया था ताकि हम अपनी बेड कैपेसिटी भी यहाँ पर देखें कितना ऑगमेंट करना है. काफी देर से हमारी जो ये 50 बेडेड जो अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल था, ये प्रायोरिटी नंबर 1 थी जब मैंने ज्वाइन किया था. तो इसमें 3 इश्यूज थे. एक तो इसमें पानी का इशू था, बिजली का इशू था, और इसमें लिफ्ट का इशू था. सो इन व्यू ऑफ दी चैलेंजिंग सिनेरियो ऑफ कोविड, वी टुक मीटिंग, हरबंस जी भी मेरे साथ थे जो हमारे नोडल ऑफिसर भी हैं कोविड मैनेजमेंट के, और इमीडिएटली हमने इसमें ये डिसीजन लिया कि हमें बिजली और पानी इमीडिएटली चालू कर देना चाहिए. विद दी सपोर्ट ऑफ BMO राबिया जी, अपने खांडे साहब ने भी इसमें एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, और बाकी भी जितने प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे. तो वी इमीडिएटली गॉट दिस वाटर कनेक्टेड. तो पानी के बाद हमने बिजली का भी कर लिया, उसमें भी एग्रीमेंट वगैरह हो गया, तो बिजली भी कनेक्ट हो गई. हमारी कोशिश ये है कि बानीहाल में जितने केसेस निकल रहे हैं उसमें दोज पीपल विद माइल्ड सिम्टम्स और विद द रिलेटेड, जो जैसे मैंने भी बताया, जैसे चेस्ट पेन होता है, फीवर हो जाता है, या थोड़ा थोड़ा ब्रेथलेसनेस हो जाता है, वी वांट टू क्रिएट सच फैसिलिटी दैट पेशेंट्स आर ट्रीटेड हियर ओनली लेवल 2 में. उन्हें रामबन ना जाना पड़े, या पिछले साल जिस तरह हम उनको धर्मोड ले जा रहे थे वो ना हो. सो आई एम श्योर दैट इन द नेक्स्ट 2-3 days हमारी ये वाली फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी, और रामबन में जितने भी केसेस, पहले तो अल्लाह करे कि कोई ऐसा केस ना आए, बट इन केस वी हैव पेशेंट्स who are asymptomatic, but over a period of time अगर थोड़ा सा उनमें माइल्ड सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो हम उनको लेवल 2 कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं. दूसरा, हम ये भी देखना चाहते थे कि जो हम
नाइट कर्फ्यू लगाते हैं और जो हमारा वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है, तो इसमें क्या ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होती है कि नहीं होती है। मुझे कल से एक दो बंदों ने फोन किया कि रिपोर्टिंग टू मी कि मे बी सम वायलेशंस आर टेकिंग प्लेस, लेकिन मैंने आज देखा देयर इज कंप्लीट लॉकडाउन। अभी मैं अशर से भी आया, बाकी कुछ एरिया कस्कूर साइड से भी हम आए, एक दो जगह पर हमने देखी कुछ लोग वायलेट कर रहे थे प्रोटोकॉल्स का, उनके खिलाफ हमने द डायरेक्शंस हैव बीन इश्यूड एंड एक्शन विल बी टेकन अंडर रूल्स फॉर ब्रेकिंग दिस कोविड प्रोटोकॉल्स। मैं मीडिया के हवाले से तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप वैक्सीनेशन करें। हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में अभी जो 14 डेथ्स हुई हैं, इसमें ऑलमोस्ट ऑल द डेथ्स हैव टेकन प्लेस ऑफ दोज पीपल जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है। जो डबल वैक्सीनेटेड होते हैं उस पर भी कोविड अटैक करता है, लेकिन इट इज द मोर्टेलिटी इज नॉट देयर। दी डबल वैक्सीनेटेड जो इंसान होता है उसकी इतनी इम्यूनिटी डेवलप होती है कि वो जो है इस इंफेक्शन के एग्रेशन को तोड़ सकता है और ही इज एबल टू सर्वाइव। इसीलिए मैंने बीएमओ मैम से भी ये रिक्वेस्ट की है कि जो इनका अनकवर्ड है फर्स्ट डोज वाला, उसको इमीडिएटली कवर करें। जो पहला डोज लगाएगा ऑब्वियसली आफ्टर 6 to 8 मंथ्स जो उसका सेकंड इंक्यूबेशन पीरियड है, तो वो सेकंड डोज भी लगाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि पानीहाल से भी वैक्सीनेशन के फिगर्स में इंप्रूवमेंट होगी, सेहत में भी इंप्रूवमेंट होगी। और हमने यहाँ पर 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स फिलहाल बनाए हैं। एक तो हमारा क्रावा में है, दरपुरा में, एक हमने पहले बनाया था इधर तबीला में, और अभी परसों हमने वानीपुरा में भी एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया था बिकॉज वहां पर क्लस्टर डेवलप हो रहा था। तो 21 दिन तक हम वहां पर 100% सैंपलिंग करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि 100% सैंपलिंग के बाद उनकी रीटेस्टिंग हो और इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन जो चेन उसको हम तोड़ें। बिल्कुल सर, कल की डेट में जो है एश्योरेंस देना चाहता हूं कि जब एक मरतबा ये 50 बेडेड हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा, एसडीएच लेवल के हॉस्पिटल, हर सीएचसी सेंटर, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अपनी एक सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है। वंस इट इज कमीशन, उसी हिसाब से उसका जितना भी सैंक्शन स्ट्रेंथ होता है इन टर्म्स ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और जितनी भी दूसरी लाइन्स का है, वो उनको मिल जाएगा। दैट एश्योरेंस इज देयर। Right now, because of COVID protocol, the focus is more on health and medical education sector. I assure you that once this building is formally commissioned, इसमें जितनी भी requirement होनी चाहिए वो हम यहाँ पर लगाएंगे। This will be the failure of the district administration कि अगर बानीहाल के पेशेंट को अनंतनाग जाना पड़े CT स्कैन लगाने के लिए या करने के लिए, कोशिश ये होगी कि whatever medical infrastructure is required in a sub-district hospital that will be provided, that I assure you. सर फाइनली एक पॉइंट ये है कि जैसा कि आपको पता है कि नाइट कर्फ्यू होता है और वीकेंड कर्फ्यू, यानी फ्राइडे शाम को हम मंडे सुबह तक लगाते हैं। आगे फेस्टिवल का सीजन भी आ रहा है। मैं आपकी वसातत से लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे कि आपने बाकी बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे देखा है कि जो कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर्स होती हैं, ठीक है ना, वो काफी जगहों पर बंद हो गई हैं। श्रीनगर में बंद हुई हैं, कश्मीर वैली के बहुत सारे इलाकों में लोगों ने घरों में नमाज पढ़ना जो है उसको फौकियत दी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, ये हर जगह फैल सकता है। इसलिए हमारी कोशिश है, मैं अपील भी करना चाहता हूं कि कल जैसे शब कदर का बड़ा दिन है, आज ही रात को शब है, इसके बाद हमारा आगे अरफा आता है, उसके बाद ईद है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो घरों में नमाज पढ़े, क्योंकि ये कोविड जो है ये कुछ नहीं देख रहा है आजकल। आपने खुद देखा होगा, ये बहुत डेंजरस म्यूटेंट स्ट्रेन है, तेजी से फैलता है। पिछले साल की तरह जो रेगुलर सिम्टम्स होते थे, जैसे खांसी आती थी वगैरह, वो भी नहीं है। लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग एंड गेटिंग टेस्टेड, दे हैव नो सिम्टम्स एट ऑल, बट उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आने वाले 10-15 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी मेजर्स लेती हैं उनसे कोऑपरेट करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो भी फैसले लेती है, वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है DMRRR की, जब वहां से नोटिफिकेशन निकलती है उसके बाद ही हम फैसले लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डजंट टेक एनी डिसीजन ऑफ इट्स ओन। हाँ, लोकल लेवल पर हम डिसीजन लेते हैं कि हमको लगता है अगर कहीं क्लस्टर डेवलप हो रहा है तो इमीडिएटली माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाते हैं। बट लार्जर जो डिसीजन होते हैं रिगार्डिंग कोविड मैनेजमेंट, ब्रेकिंग द ट्रांसमिशन चेन, permissible activities, non-permissible activities, night curfew वगैरह, these are taken by the state executive committee and then they are implemented on ground. So मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि जब भी हम कर्फ्यू लगाते हैं, it is in your interest, it is in the interest of the people. ये हमें कोई शौक नहीं है कि हम दुकानें बंद करके बैठे, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हमको इस वायरस के चैलेंज को फेस करना है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोगों ने, चाहे वो बानीहाल के हों, बटोच के हों, रामबन साइड से हों, गूढ़ से, बहुत कोऑपरेट किया। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कॉल्स हमको आती हैं प्रोमिनेंट सिटीजन की,
ट्रेडर कम्युनिटी की, लोगों की, कि सर आप इसको कंटिन्यू करें, रिस्ट्रिक्शंस को कंटिन्यू करें, क्योंकि जब तक हम कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये जो चेन है ये टूटेगी नहीं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना अभी तक आपने सपोर्ट किया है, कोऑपरेट किया, इसको कंटिन्यू करें। पिछले 2-3 दिन से इन लॉकडाउन की वजह से हमारे केसेस डिप हुए हैं। पिछले 2-4 दिनों में हमने 100 भी क्रॉस किया था, एक दिन 102, एक दिन 108 केस आए थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वी आर होवरिंग अराउंड फिगर, जैसे कल हमारे 70 केसेस थे, उससे पहले 67 केसेस थे। हमारा ट्विटर हैंडल भी बहुत एक्टिव है, उस पर आपको हर 5-10 मिनट के बाद हम अपडेट करते रहते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करें। उसको फॉलो करने से आपको हमसे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी कीप इट अपडेटेड इन ऑल कंटेनमेंट जोन इज नोटिफाइड। इसका आउट और इन पॉइंट जो होता है, इनलैंड पॉइंट, आउटलैंड, वो दोनों हम सील कर देते हैं। उसमें एग्रेसिव टेस्टिंग होती है, उसकी पॉपुलेशन का हम सर्वे करते हैं कि इसके अंदर कितने हैं, 200 लोग हैं, 400 है, 500 है, और उन सब का टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग के बाद अगर पॉजिटिविटी निकलती है तो देन वी हैव टू ब्रेक दैट चेन। इसलिए हम 21 दिन तक वो कंटिन्यू करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि 21 दिन के बाद जब इन्फेक्शन 0 हो जाते हैं देन वी डी नोटिफाइड एज अ माइक्रो कंटेनमेंट जोन। कोशिश ये है कि छोटे छोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इसमें लोग भी हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैरिज सीजन है, हमने बहुत सारे मैरिज फंक्शन वालों को भी बुक करना पड़ा। राजगढ़ में एक फंक्शन हुआ था, वहां पर हमने FIR काटे क्योंकि वो कोविड प्रोटोकॉल्स को जो थे वो ब्रेक कर रहे थे। अब जैसे लेटेस्ट शायद गाइडलाइंस है कि 25 ही हो सकते हैं, पहले 50 होता था, अब 25 ही है। शादी में 25 ही लोग जा सकते हैं। कोशिश यही करनी है, जैसे कि पहला वैक्सीनेशन, सेकेंड इज मास्क, आपको डबल मास्क हो, जैसे मैंने 2-2 मास्क लगाए हैं, ये आप लगाएं। तीसरा, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, जैसे अभी भी आप बहुत जुड़े हैं आपस में, आपको अलग अलग रहना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने हाथ धोए, सैनिटाइजर्स की यूज करें बहुत अच्छी तरह, और कोशिश ये करें कि जब तक आपको कोई इमरजेंट नेचर का काम नहीं है, खुदा ना खास्ता किसी को मेडिकल इमरजेंसी, उसको निकलना ही है बाहर, अगर आप घर में बैठ सकते हैं तो घर में बैठें, ठीक है ना। हम अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो ट्राइंग टू रोप इन, कुछ NGOs के साथ हम अब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज के लोग भी पॉजिटिव होंगे जो बेचारे दिहाड़ी कमाने वाले, तो जब वो क्वारंटीन करेगा तो घर को खिलाएगा क्या। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर वेज कि हम उनकी कुछ हेल्प करें, जिसके लिए हमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। बानीहाल में ऑलरेडी NGOs बहुत जबरदस्त काम करते हैं, मैं उनके सब ग्रुप्स में हूँ और उनकी मैं वो एक्टिविटी देखता रहता हूँ। बहुत सारे रिनाउंड NGOs हैं, चाहे वो रामबन के हैं, यहाँ के हैं, हमारी क्योरिटीज की टीम है, उन सबको इन्वॉल्व करके, NGOs को इन्वॉल्व करके हम इस कोरोना वायरस को इंशाल्लाह जरूर हराएंगे।